मध्य प्रदेश में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की आहट राजधानी भोपाल में हुए प्रदर्शन के दौरान दिखाई दी। बेरोजगारी, व्यापम, किसान और अन्य मुद्दों को लेकर यूथ कांग्रेस ने ये प्रदर्शन किया। उधर ओबीसी आरक्षण को लेकर शिवराज सिंह चौहान का बयान आया है। शिवराज ने कहा है कि प्रदेश में लगातार 3 ओबीसी मुख्यमंत्री बीजेपी ने देकर इस वर्ग के साथ न्याय किया है। उधर कांग्रेस आज तक सिर्फ वादा ही करती आई है। निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच दलित पिछड़ा समाज मंच ने 16 मई को राजधानी में प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन की बात कही है। साथ ही इसके लिए अन्य राजनीतिक दलों का सहयोग भी मांगा है। उधर कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए एक बार फिर से वचन पत्र पर काम कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बंगले पर इसको लेकर एक बैठक हुई, जिसमें किसान, बेरोजगारी, महंगाई, सामाजिक सौहार्द सहित महंगी बिजली और इसकी कटौती को लेकर चर्चा हुई। इस बीच कांग्रेस संगठन ने तय किया है 2 वचन पत्र बनेंगे, जिसमें एक जिला स्तरीय और दूसरा प्रदेश स्तरीय होगा। उधर एमपी की राजधानी भोपाल को भिखारियों से मुक्त करने के लिए जल्द ही एक अभियान चलाया जाएगा। पुलिस और नगर निगम मिलकर शहर को भिखारी मुक्त बनाने की तैयारी में है। 2018 के चुनाव के बाद सत्ता में आई कांग्रेस भले ही सिंधिया के बीजेपी में चले जाने से सत्ता विहीन हो गई हो, लेकिन अगले चुनाव को लेकर उसके हौसले बुलंद हैं। इसकी एक झलक गुरुवार को यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम में देखने को मिली, जब विक्रांत भूरिया के नेतृत्व में सीएम हाउस का घेराव किया गया। इस दौरान पुलिस ने कांग्रेसियों को रोकने के लिए पानी की बौछार की। ये जो आप आंदोलन कर रहे हैं, अभी संवाद हुआ किस चीज का? आप केवल कांग्रेस की बात नहीं है, आज तो मध्य प्रदेश के भविष्य की बात है। आप रक्षक हैं, आप सब जो इससे जुड़े हैं मध्य प्रदेश के भविष्य के रक्षक हैं। जो नौजवान यहाँ हैं यही निर्माण करेंगे मध्य प्रदेश का भविष्य में। अगर इनका भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का? आज चुनौती हमारे सामने केवल महंगाई की नहीं है, व्यापम की नहीं है, इसमें बहुत चर्चा हो गई, पर सबसे बड़ी चुनौती है कि हम अपने देश की संस्कृति पर जो आक्रमण हुआ है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने बगैर ओबीसी आरक्षण के निकाय और पंचायत चुनाव कराने के निर्देश प्रदेश सरकार को दिए हैं, जिसके बाद रिव्यू पिटीशन की तैयारी से लेकर इसके खारिज होने के बाद उपजी परिस्थितियों तक के लिए सरकार की तैयारी है। इसी को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान आया है, जिन्होंने कहा है कि एमपी में बीजेपी ने लगातार 3 सीएम ओबीसी कोटे के दिए हैं, जबकि कांग्रेस केवल बात ही करती आई है। 3 मुख्यमंत्री कांग्रेस ने नहीं दिए, भारतीय जनता पार्टी ने दिए। इनने तो ओबीसी के किसी आदमी को कभी मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, लेकिन षड्यंत्र और महापाप कांग्रेस ने किया है। तो एक इनके इस पाप का पर्दाफाश भी करना है, लेकिन दूसरी बात जो अध्यक्ष जी ने कही है, हम हर संभव प्रयास करेंगे कि ओबीसी के आरक्षण के साथ चुनाव हो। उधर दलित पिछड़ा समाज संगठन 16 मई को प्रदेश स्तरीय विरोध प्रदर्शन करने जा रहा है। ये संगठन 3 अन्य संगठनों को मिलकर बनाया गया है। इस दौरान तय हुआ है कि बगैर ओबीसी आरक्षण को लेकर चुनाव हुए तो ये ओबीसी वर्ग के साथ अन्याय होगा। ऐसे में संगठन ने 16 को होने वाले प्रदर्शन में राजनीतिक दलों से भी सहयोग मांगा है। इसके लिए हमने कांग्रेस, बीजेपी के भी उन नेताओं से अपील की है, जो नेता हमारे साथ आएंगे पिछड़ा वर्ग के, भाजपा कांग्रेस के, उनका हम भी साथ दे सकते हैं, लेकिन जो नहीं आएंगे उनको इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के 3 करोड़ पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं के अधिकारों का विषय है। और 18 तारीख से हम लोग निकल रहे हैं पूरे प्रदेश व्यापी दौरे पे, जिसमें 25 जिलों के अंदर धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम तय हो गए हैं, और उन सब का आह्वान करके आएंगे और फिर एक तारीख तय करेंगे पिछड़ा वर्ग के अन्य संगठनों के भाइयों से भी मिलके, उन सबको भी साथ लेके, कि हम भोपाल के अंदर मुख्यमंत्री जी के निवास का घेराव करके बड़ा आंदोलन करेंगे। उधर मिशन 2023 में सत्ता वापसी के लिए कांग्रेस वचन पत्र तैयार कर रही है। वचन पत्र जिला और प्रदेश स्तर पर बनेगा। पिछले चुनाव में जो बिंदु शामिल नहीं थे उन्हें इस नए वचन पत्र में शामिल किया जाएगा, जिसको लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ के बंगले पर एक बैठक हुई, जिसमें वचन पत्र की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई होगा और एक केंद्रीकृत होगा हमारा वचन पत्र। पूरी तैयारी है। मध्य प्रदेश तो भरा पड़ा है और आदिवासी तो महत्वपूर्ण हिस्सा है, ओबीसी महत्वपूर्ण हिस्सा है प्रदेश का, तो उसको हम कैसे छोड़ सकते हैं? वो हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, इनको सबको ये जिले के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह ने गुरुवार को जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिन सड़कों का निर्माण चल रहा है वो हर हाल में 15 जून तक पूरा कर लिया जाए। इस दौरान भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि उन्होंने जिले के विकास से जुड़ी अन्य योजनाओं के बारे में भी जानकारी ली है। समीक्षा बैठक हम लोगों ने की है।
हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधियों ने भोपाल जिले के विकास से संबंधित अनेक सुझाव आए हैं, उन पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश आज हमने दिए हैं। साथ ही यह भी कहा है कि जो भी सड़कें हैं जिन पर डामलीकरण का काम चल रहा है, वो सभी काम 15 जून के पहले पूर्ण करें, पर्याप्त पानी मिले, इसके निर्देश भी आज बैठक में दिए गए हैं। बाकी सभी विकास कार्यों की समीक्षा हुई है। शहर की सड़कों पर भीख मांगने वाले पागल भिखारियों का जीवन स्तर सुधारने के लिए नगर निगम और पुलिस एक नई पहल करने जा रही है। अब मुख्य मार्गों को भिखारी से मुक्त करने की मुहिम चलाई जाएगी। इसके लिए पागल लोगों को ठीक करने के लिए ग्वालियर भेजा जाएगा, तो अन्य भिखारियों को पुनर्वास केंद्र में रखा जाएगा। इसमें पुलिस जो है निगम के साथ मिलकर ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर जो मानसिक रूप से पीड़ित या डिफरेंटली एबल्ड जो व्यक्ति हैं, उनको मदद करने का प्रयास इसमें है, जिसमें इनको हॉस्पिटल अगर एडमिट कराना है उसमें पुलिस निगम को सूचना देके कार्रवाई करवाएंगे। साथ ही अगर किसी विशेष केंद्र में इनको लेकर जाना है, वहाँ पर कोई कार्रवाई करनी है, क्योंकि इसमें गार्ड की आवश्यकता भी पड़ती है एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए, तो वो भी पुलिस इसमें प्रदाय करेगी। साथ ही चूँकि शहर में बहुत सी ऐसी सड़कें हैं जिसमें लगातार रेनोवेशन का कार्य चलता रहता है, वाहनों को तेज़ गति से निकलना रहता है, यहाँ पे तेज़ गति से वाहन वीआईपी मूवमेंट रहता है, उसमें भी करते हैं, तो ऐसे स्थानों पर दुर्घटना होने की भी संभावना रहती है। उसको देखते हुए पुलिस ने जो रोड जिन पर तेज़ गति से वाहन चलते हैं वहाँ उनको भी चिन्हित किया है कि वहाँ पर किसी प्रकार नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय कार्यकाल का गुरुवार को इसकी डायरेक्टर सावित्री सिंह ने शुभारंभ किया। इस मौके पर परियोजना की समन्वयक आरती बिसारिया भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम के दौरान डायरेक्टर ने बताया कि वे अपने भोपाल दौरे में परियोजना से जुड़े अन्य कामकाज की समीक्षा के लिए आई हैं। देखिए, मैं नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया से न्यू दिल्ली से यहाँ आई हूँ। यहाँ पे हमारी एक परियोजना चलती है जो कि महिलाओं के लिए खास तौर से है। इस परियोजना की जो संचालक हैं वो आरती बिसारिया जी हैं। उन्होंने ही यह प्रोग्राम यहाँ पे रखा हुआ है। तो चूँकि मैं ये परियोजना नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया की है और मैं वहाँ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पे हूँ, तो इस परियोजना के पर्यवेक्षण के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ और फिर इस परियोजना का जो नया कार्यालय है उसके उद्घाटन में भी मैं शामिल हूँ।